भूत बंगला, खौफनाक कहानी। रात का वक्त था और एक गांव में अंधेरा छाया हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना बंगला था जिसे सब भूत बंगला कहते थे। बंगले के बारे में कहा जाता था कि वहां पुराने जमाने के भूत बसते हैं। कोई भी इस बंगले के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्तों ने फैसला किया कि वो भूत बंगले में जाएंगे और उसकी हकीकत मालूम करेंगे। इन दोस्तों के नाम अली, सारा, फहद और जैनब थे। अली ने कहा, हमें इस बंगले की हकीकत जाननी है। सारा ने डरते हुए कहा, लेकिन हमें वहां जाने का खतरा मोल लेना होगा। फहद ने कहा, हम सब साथ हैं, कुछ भी हो हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। जैनब ने कहा, चलो आज रात हम भूत बंगले का राज खोलेंगे। रात का वक्त था और दोस्तों ने बंगले की जानिब सफर शुरू किया। वो अपने साथ टॉर्चेस और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर निकले। रास्ते में वो एक पुराने बुजुर्ग से मिले। बुजुर्ग ने कहा, बच्चों इस बंगले में मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। अली ने जवाब दिया, हमें इसकी हकीकत जाननी है। बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। किस्सा 7, बंगले में दाखिला। दोस्त जब बंगले के करीब पहुंचे तो उन्हें अजीब सी सद हुआ महसूस हुई। सारा ने कहा, यह जगह बहुत खौफनाक लग रही है। फहद ने कहा, हम सब यहाँ हैं, डरने की जरूरत नहीं। अली ने दरवाजा खोला और सब अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही उन्हें हर तरफ धूल और मकरोहे के जाले नजर आए। जैनब ने कहा, यहाँ कितने अरसे से कोई नहीं आया। अली ने कहा, शायद सदियों से। हिस्सा 4। पहली अलामात। दोस्तों ने बंगले का मुआयना शुरू किया। एक कमरे में उन्होंने एक पुराना आईना देखा। फहद ने कहा, यह आईना बहुत अजीब लग रहा है। सारा ने आईने में झांका और फौरन पीछे हट गई। सारा ने कहा, मैंने कुछ देखा, जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। अली ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन फिर अचानक आईना खुद ब खुद टूट गया। हिस्सा 5, खौफनाक तजुर्बात। दोस्तों ने मुख्तलिफ कमरों का जायजा लिया और उन्हें हर जगह अजीब और गरीब आवाजें सुनाई दी। जैनब ने कहा, यह जगह वाकई में खौफनाक है। अचानक एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। अली ने कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? फहद ने कहा, चुल्लू देखते हैं। जब वो इस कमरे में पहुंचे तो वहां कोई बच्चा नहीं था। हिस्सा 6, खौफनाक इंकिशाफात। दोस्तों को एक पुराना खत मिला जिसमें लिखा था कि इस बंगले में एक खानदान का कत्ल हुआ था। लिखा था कि वो भूत इस बंगले में बसते हैं। अली ने कहा, यह तो बहुत खौफनाक है। सारा ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। फहद ने कहा, हम यहाँ फंस गए हैं। अचानक बंगले में लाइटें बंद हो गईं और दोस्तों को कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने टॉर्चेस निकाली और एक दूसरे के करीब रहने लगे। अचानक एक भौती शक्ल उनके सामने आई। भूत ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैनब ने कहा, हम सिर्फ हकीकत जानना चाहते हैं। भूत ने कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी जो उन लोगों की हुई थी। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। अली ने कहा, हम डरते नहीं हैं। भूत ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। भूत ने बताया कि इस बंगले में एक खानदान रहता था जिसे कुछ जालिम लोगों ने मार डाला। भूत ने बताया कि वो खानदान बहुत नेक और मासूम था, लेकिन कुछ जालिम लोगों ने उन पर जुल्म किया और उनकी जायदाद छीन ली। भूत ने कहा, हमारी रूहें अब तक यहाँ भटक रही हैं। अली ने कहा, हमें क्या करना होगा ताकि तुम्हारी रूहें सुकून पाएं? भूत ने कहा, हमारी कहानी सबको सुनाओ और इंसाफ की बात करो। दोस्तों ने भूत की कहानी सुनकर कहा, हम तुम्हारी कहानी सबको सुनाएंगे। उन्होंने भूत से वादा किया कि वो इस बंगले की कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे। भूत ने कहा, शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। दोस्तों ने बंगले से निकलकर गांव वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में वो उसी बुजुर्ग से मिले। बुजुर्ग ने पूछा, तुम सब ठीक हो?
अली ने कहा, हाँ, हमने बंगले की हकीकत मालूम कर ली। दोस्तों ने गांव में सबको भूत बंगले की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो खानदान इंसाफ का हकदार है और उनके जुल्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। गांव वालों ने दोस्तों की बातें सुनकर उनकी हिमायत की और हुकूमत तक बात पहुंचाई। हुकूमत ने मामले की तहकीकात की और जालिम लोगों को सजा दी। दोस्तों ने दोबारा बंगले का दौरा किया और भूतों को बताया कि उनके जालिमों को सजा मिल चुकी है। भूतों ने शुक्रिया अदा किया और कहा, अब हमारी रूहें सुकून पा गई हैं। इख्तिताम कहानी का। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जुल्म करने वालों को कभी मुआफ नहीं करना चाहिए और इंसाफ की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। दोस्तों की बहादुरी और नेकी ने उन्हें कामयाब बनाया और भूतों की रूहों को सुकून मिला। हमें हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ देना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। इख्तिताम।